कुछ भी जहाँ ना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा। चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे। अब हार किसको मिले और जीत किसको मिले, बस वक्त के हाथ में है फैसला। कैसी कश्मकश, कैसी कश्मकश। आंटी का फैसला आज तुम्हें गलत नजर आ रहा है, लेकिन मेरा विश्वास करो, किसी भी माँ का फैसला अपने बेटे के लिए गलत नहीं हो सकता। साहिल का सपना जरूर पूरा होगा, उसकी कंपनी जरूर बनेगी, चाहे उसके सामने कोई भी खड़ा हो जाए। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ मेरा कोलैबोरेशन फाइनल हो गया। बिखरे सपनों को उम्मीदों की चिता नहीं बनाया करते। तारीफ तो इस बात में है कि तुम उम्मीदों को जलाओ और उसकी रोशनी में सपनों को चुनो। तुम एक तीर से दो निशाने करना चाहते हो, तनु के साथ करोड़ों की प्रॉपर्टी और आराधना की बर्बादी भी। तनु, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? पार्टी का टाइम हो रहा है, गेस्ट आने लगे हैं। मैं नहीं आऊंगी मम्मी। नहीं आऊंगी? तनु, घर की पार्टी है, चलो तैयार हो जाओ। आई एम सॉरी मम्मा। What do you mean sorry? क्या मैं कारण जान सकती हूँ? क्योंकि इस पार्टी में साहिल नहीं आ रहा है, इसलिए। साहिल पार्टी में नहीं आ रहा इसलिए तुम पार्टी में नहीं आओगी। अपने डैड की पार्टी में नहीं आऊंगी। सॉरी मम्मा, मैंने कहा ना, मैं नहीं आऊंगी। तनु, वंदिता, तुम जाओ। आपके लाड प्यार ने इसे बहुत बिगाड़ दिया है। तो मेरे प्यार पर तुमने इल्जाम लगवा ही दिया। सच भी है, मेरे प्यार की वजह से तुम बिगड़ गई हो। पापा, क्या आपको ऐसा लगता है? मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि तुम मेरे प्यार की वजह से बिगड़ सकती हो, बल्कि मुझे तो विश्वास है बेटा कि तुम मेरे प्यार की वजह से बिल्कुल नहीं बिगड़ सकती। पापा, मैं आपके प्यार की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं इस पार्टी में नहीं आ पाऊंगी। तुम सिर्फ मेरे प्यार की रिस्पेक्ट करती हो, मेरी नहीं। पापा भी कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। बेटा, तुम अगर पार्टी में नहीं आए तो लोग तरह तरह के सवाल करेंगे मुझसे। मैं क्या जवाब दूंगा उनको? शहर के इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में। पापा, साहिल के बगैर इस पार्टी का मेरे लिए कोई मतलब नहीं। और अगर मैं ये कहूं कि साहिल पार्टी में आएगा तो? पापा, वो नहीं आएगा। मेरा विश्वास करो बेटा, वो जरूर आएगा। पापा, साहिल आपसे शर्मिंदा है शायद, इसलिए वो। डोंट वरी बेटा, वो आएगा। तुम तैयार हो जाओ। पापा, I love you. I love you too. Okay. Waiting for you. पापा, मैं तैयार होकर आती हूँ।
तक नाराज है? खुद से नाराज हूँ। जान सकती हूँ क्यों? मैं बताऊं माँ, भैया ने तनु से झगड़ा किया है। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं गलत कह रही हूँ? शट अप। क्यों? मैं आपसे डरने वाली नहीं हूँ। वैसे हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, चलना है आपको? अच्छी कंपनी मिल जाएगी। सच है? हाँ बेटा, ये सच है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि लोग ये समझे कि हमने शर्मिंदगी से मुंह छुपा लिया। लेकिन माँ, बेटा, दुल्हन सही कह रही है, तुम लोगों को वहां जाना चाहिए। ऐसे मुझे लगता है तुम उस फैसले से अभी तक नाराज हो। बिल्कुल नहीं दाई अम्मा। पता नहीं उस वक्त कैसे मैंने माँ से, शायद मेरा सपना टूट गया था, इसी वजह से मैंने माँ से ऐसे बात की। लेकिन मैं ये भूल गया था कि मेरा तो सिर्फ सपना टूटा था, लेकिन माँ का तो दिल टूटा था। थैंक यू बेटा। मैं जानती थी एक ना एक दिन तुम मेरे फैसले को जरूर समझोगे। बेटा किसका हूं माँ? I'm really sorry। भैया, अब तनु मैडम की पार्टी में चले? जैसी आपकी इच्छा। फिर तो आप बुरे फंस जाओगे, क्योंकि मेरी इच्छा तो बहुत है। ओहो, तुम बोल कर तो देखो, तुम्हारे लिए तो मैं आसमान से तारे भी तोड़ कर लाऊंगा मेरी बहना। तारे वारे नहीं चाहिए मुझे। आप एक काम कीजिए ना, मेरे लिए एक अच्छी सी भाभी ले आइए जो आपके कान पकड़ के ना। वैसे हुआ, मेरा मन कर रहा है कि इस वक्त तारे नहीं, अगर तुम्हारा सर तोड़ा जाए तो कैसा रहेगा? भैया, नाइमा, ये खुशी कुछ दिनों के लिए हमसे नाराज हो गई थी। सब अल्लाह की मर्जी है बेटा। नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए आइए। कैसे हैं? नमस्ते मैडम। नमस्ते। प्लीज बी कंफर्टेबल। आई जस्ट जॉइन। ओके, थैंक यू। प्लीज एक्सक्यूज मी। मंदिरा, आई एम वेरी हैप्पी। क्यों? अरे भाई, हमारी फ्रेंडशिप पार्टनरशिप में बदलने वाली है। फिर तो आपको थोड़ा संभल के रहना होगा मिसेस मंदिरा चौधरी। देखिएगा कहीं वंदिता दोस्ती में सौदेबाजी ना शुरू कर दे। विक्रम, जोकिंग। डोंट वरी मिस्टर मल्होत्रा, मैंने बिजनेस की पार्टनरशिप आपके साथ की, लेकिन दोस्ती की पार्टनरशिप वंदिता के साथ। सी, प्लीज कम। आई कम। हाउ बोरिंग। मैं ऐसी पार्टी में बहुत बोर होता हूँ। रानी मम्मा, मम्मी मुझे ऐसी पार्टीज में क्यों लाती हैं? आदित्य, ये सिर्फ पार्टी नहीं है, हमारा नया बिजनेस लॉन्च पे है। जाओ पार्टी एंजॉय करो, अपनी उम्र के लड़के लड़कियों से मिलो, नई जान पहचान बनाओ। जाओ। मयंक बहुत सुंदर है ना? हाँ, बहुत सुंदर है। और इकलौती भी। आज तुम इसके बाप के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करने जा रहे हो। कल सब कुछ तुम्हारा भी हो सकता है। जाओ, पीछे लग जाओ। जाओ। तो ठीक है नानी, पता नहीं इतनी बेचैनी से किसका इंतजार कर रही है। इंतजार करने वालों को कभी कभी उम्र भर इंतजार ही करना पड़ जाता है। जाओ, उसके इंतजार का फायदा उठाओ। हाय। हाय। मेरा नाम मयंक है। आई नो, आप मंदिरा आंटी के बेटे हैं। अच्छा, तुम्हें याद है? हाँ। मुझे लगा तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं था। यूएस में तो पार्टियां काफ़ी
अलग होती होंगी, काफ़ी रौनक होती होगी वहाँ पर। वेल, मैं यूएस पढ़ने गई थी, पार्टी अटेंड नहीं करने। नमस्ते आंटी। हाय पूर्वा। अच्छा, तो ये है वो जिसका इतनी बेचैनी से इंतजार होगा। नानी, हमारे रास्ते में हमेशा यही लोग क्यों पत्थर बनकर खड़े रहते हैं? क्योंकि पत्थरों की तकदीर में चूर चूर होना लिखा है। मयंक, अब तो तनु तेरी ही होगी। मुझे तो लगा था कि तुम आओगे ही नहीं। अच्छा, पूर्वा और आंटी के कहने पर आए हो। इट मीन्स मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं। हाँ बेटा, आंटी का सिर्फ बहाना है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए। आप लोग आके पार्टी में जान आगे। चलिए मैं सबको मिलवाती हूँ। डैडी, साहिल। ओह, वेरी नाइस टू सी यू। क्या हुआ अगर हम लोग साथ में बिजनेस नहीं कर पाए तो? लेकिन आप लोग यहाँ पर आए इस पार्टी में, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लीज एंजॉय द पार्टी। ओह, मिस्टर लालवानी, एक्सक्यूज मी। चलो ना साहिल, मैं तुम्हें और लोगों से मिलवाती हूँ। आंटी, मैं बाबूजी, हर बार तुमसे खुशियों की कुर्बानी मांगता रहा हूँ। बेटा, किस मुंह से आशीर्वाद दूं तुम्हें कि तुम खुश रहो? बाबूजी, खुशियाँ वही होती है जहाँ शांति होती है। आपने जो कुछ भी किया शांति के लिए तो किया है। Ladies and gentlemen, your attention please. ये पार्टी तो सिर्फ एक बहाना है। दरअसल आज की रात बिजनेस वर्ल्ड में एक नई सुबह साबित होगी। चौधरी इंडस्ट्रीज और मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने साथ मिलकर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज को एक नया रूप देने का फैसला किया। And I promise you, believe me, कि चौधरी इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एक नई क्रांति ले आएंगे, एक नया रेवोल्यूशन ले आएंगे। So please welcome Mrs. Mandira Chaudhary and Mr. Mayank. Give them a big hand.
अपनी हैसियत से बड़ा सपना देख लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि सपना देखना और उसे पूरा करना दोनों में बहुत फर्क है। पार्टी इज रॉकिंग ना? या पर शायद आप एंजॉय नहीं कर रही। मुझे ऐसी पार्टियों की आदत नहीं है। That's very bad. आदत डालनी चाहिए। लगता है गलती से आ गई आप यहाँ। वैसे मैं भी यहाँ गलती से ही आया हूँ। Anyways, my name is आदित्य। आपका नाम? पूर्वा। पूर्वा। I think पूर्वा, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। कहीं तुम नेशनल कॉलेज में तो नहीं पढ़ती हो? मिस्टर, आपको नहीं लगता कि ये फ्लर्ट करने का तरीका थोड़ा पुराना है? कोई नया तरीका ढूंढना चाहिए। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं नेशनल कॉलेज में नहीं पढ़ती। बाय। तो तुम नेशनल कॉलेज में नहीं पढ़ती? पर मुझे लगता है मैंने तुम्हें... हेलो, कहाँ चली गई? कुछ बताया नहीं, कहाँ रहती है, क्या करती है? आई एम श्योर नेशनल कॉलेज में ही पढ़ती है। ड्रिंक? नो थैंक्स। तुम्हें मालूम है मैं ड्रिंक नहीं करता। हाउ कैन यू से दैट? साहिल। हाँ, अब यहाँ पर आ गए मैं कम है क्या? थैंक यू। भैया, हम घर कब चलेंगे? अरे पूर्वा, पार्टी तो खत्म होने दो। जल्दी चलेंगे पूर्वा, लेकिन माँ कहाँ है? यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो आ रहा था? तुम्हारे साथ यहाँ कौन था? यहाँ जितने भी लोग हैं उनकी हैसियत तुमसे काफी बड़ी है, लेकिन तुम भी कितनी बेशर्म हो रहा था। हर जगह अपनी इंसल्ट करवाने आ जाते। हाँ, मैं भी क्या मान अपमान की बातें लेकर बैठी। तुम्हारा अपमान कैसे हो सकता है जब तुम्हारा कोई मान ही नहीं? Excuse me. आंटी, आपको कोई हक नहीं है मेरे घर आए मेहमानों के साथ इस तरह से पेश आने का। और ये पार्टी मेरे पापा ने दी है, और इस पार्टी में किसे आना चाहिए और किसे नहीं आना चाहिए वो तय करेंगे, आप नहीं। और आप किस हैसियत की बात कर रही हैं? अगर मैं आपको सच्चाई बता दूं तो उनकी हैसियत के सामने आपका कद छोटा पड़ जाएगा। नहीं आंटी, मुझे मत रोकिए। अगर मैं आज चुप हो गई तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। अंदर आंटी, अगर आपके पापा राजदीप चौधरी ने इनके साथ रिक्वेस्ट नहीं की होती तो आज ये पार्टी साहिल और आराधना मित्तल की होती, आपकी नहीं। और आप किस हैसियत की बात कर रही हैं? हैसियत तो उनकी होती है जो किसी की झोली में कुछ डालते हैं, किसी के सामने झोली फैलाते नहीं। सॉरी आंटी, लेकिन मैं चुप नहीं रह पाई। आंटी, आपको कोई हक नहीं है मेरे घर आए मेहमानों के साथ इस तरह से पेश आने का।
बता दो तो उनकी हैसियत के सामने आपका कद छोटा पड़ जाए। अगर आपके पापा राजदीप चौधरी ने इनके साथ रिक्वेस्ट नहीं की होती तो आज ये पार्टी साहिल और आराधना मिलकर की होती। और आप किस हैसियत की बात कर रहे हैं? हैसियत तो उनकी होती है जो किसी की झोली में कुछ डालते हैं, फैलाते नहीं, किसी के सामने झूठ फैलाते नहीं, किसी के सामने झूठ फैलाते नहीं। कुछ भी जहाँ ना था कल तक तेरा मेरा, वहाँ आज रिश्तों का सौदा होने लगा, चलने लगा इंतकामों का सिलसिला। जब आसमानों की ख्वाहिश होने लगे, इंसानियत अपनी आदत खोने लगे,